नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर आप लोगों का प्यार मुझे नियमित मिल रहा है। अगर कोई सुझाव, प्रतिक्रिया और अगर आप मुझे कुछ और इसमें सुझाव देना चाहें तो आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को एक बार आप सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और अगर कर लिया है तो इसको आप शेयर करें, अपनी प्रतिक्रियाएं लिख भेजें। बीकानेर में आज दिन भर क्या कुछ रहा खास देखते हैं, डालते हैं एक नजर। गोचर भूमि को अराजी राज में दर्ज करने के विरोध में गोपाष्टमी पर शहर जिला कांग्रेस की ओर से एक दिन का उपवास किया गया। कलेक्टर को दिया गया। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर बीकानेर में 3 पद यात्राएं होंगी आयोजित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की वार्ता में दी जाएगी। बीकानेर प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संत विमर्शानंद महाराज के सानिध्य में हुआ संपन्न। एनएसपी पर बोले पूर्व मंत्री भगवत सिंह भाटी। बीकानेर एलपीजी एसोसिएशन ने निकाला मशाल मार्च, रखी अपनी मांग। जामसर में रेल की 2 कोच पटरी से उतरे, घायलों को पहुंचा अस्पताल। मॉक ड्रिल में जांच का प्रबंध। कार्तिक पूर्णिमा मेला तैयारी अंतिम चरण में, विधायक अंशुमान भाटी ने किया निरीक्षण। सरदार एट 150 यूनिटी मार्च शुक्रवार को जिला कलेक्टर ने तैयारियों के लिए समीक्षा। कलेक्ट्रेट की बात 9 बजे होगी शुरुआत। भारतीय संस्कृति के संगम का प्रतीक गोपाष्टमी पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर की गोचर भूमि को अराजी राज भूमि के साथ ही जहां बीकानेर विकास प्राधिकरण के माध्यम से अधिग्रहित किया गया, उसके विरोध में लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और अध्यक्ष यशपाल गहलोत के नेतृत्व में गोपाष्टमी के दिन 1 दिवसीय अनशन और उपवास रखा गया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आज के दिन जहां खासतौर से जिला प्रशासन को इस बात का संदेश पहुंचाया गया है कि गायों की जमीन को प्रशासन अपने अधिग्रहण में नहीं कर सकता, इसको अधिग्रहित नहीं कर सकता। लिहाजा कांग्रेस ने यह ऐलान भी किया कि अगर प्रशासन और सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रहेगी तो हम आमरण अनशन भी करेंगे और इस आंदोलन को और अधिक जो है वह व्यापक स्तर पर ले जाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं। कलेक्ट्रेट के सामने आज शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 1 दिन का उपवास गोपाष्टमी के इस पर्व पर रखा गया। इस उपवास में जहां पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बीडी कल्ला और पूर्व मंत्री भगवत सिंह भाटी भी मौजूद रहे। गोचर भूमि जो दानदाताओं के द्वारा बंसीलाल जी राठी ने 10,000 रुपये, गांधी के कर्जदार रुपये एकड़ रियासत काल में खरीद कर गोचर के लिए दान में दी। धर्मदास जी चोपड़ा ने इसी प्रकार से जो भूमि दान में दी गोचर के लिए। नथुलाल जी नथानियान ने सरे नथानियान की भूमि को खरीद कर जिस तरीके से दान में गोचर के लिए दी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम होंगे। पैदल यात्राएं और मार्च भी निकाला जाएगा। खासतौर से केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बीकानेर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के हर संसदीय क्षेत्र में यह आयोजित की जा रही है। 10-10 किलोमीटर की 3 पद यात्राएं बीकानेर में 1 नवंबर से एसपी मेडिकल कॉलेज से शुरू होगी। पहली पद यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के साथ हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। सरदार पटेल की जीवनी पर आधारित नाटक का भी होगा मंचन। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि भारत को बनाने में सरदार पटेल की अहम भूमिका थी। अपनी सूझबूझ से सभी रियासतों को भारत संघ में मिलाकर के उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया। आइए दिखाते हैं हम आपको क्या कुछ कहा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर, इस अवसर पर पूरे देश में एकता और अखंडता की एक शपथ ली जाएगी। उसके बाद हर संसदीय क्षेत्र में 10-10 किलोमीटर की 3 पद यात्राएं, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी, विभिन्न दलों के कार्यकर्ता भी, विभिन्न लालेश्वर महादेव मंदिर मठ के अधिष्ठाता विमर्शानंद गिरी जी के सानिध्य में जिला उद्योग संघ रानी बाजार के सभागार में
बीकानेर प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे। उन्होंने सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। अर्जुन राम मेघवाल ने सूचना की प्रसारण तकनीक द्वारा आई तेज गति और चुनौती अवसर दोनों माना। उन्होंने कहा कि विज्ञान के इस विकास की सिस्टम समाज में समावेश हो गया, जिसे रोका नहीं जा सकता। यदि इसे अपनाया नहीं गया तो पिछड़ जाएंगे। उन्होंने खुले मन से स्वीकार करते हुए इस संबंध में बनाई जाने वाली गाइडलाइन के बारे में सुझाव देने की बात कही। अर्जुन राम ने कहा कि बीकानेर के पत्रकारों द्वारा दिए जाने वाले उपयोगी सुझाव को वे पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे। आइए दिखाते हैं हम आपको जिला उद्योग संघ में बीकानेर प्रेस क्लब की शपथ ग्रहण समारोह की कुछ झलकियां। शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए सभी पत्रकार साथियों और जो और भी अलग अलग व्यक्ति यहाँ आए हैं, उन सबका मैं प्रेस क्लब अध्यक्ष के नाते स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमान हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, क्योंकि हम विभाग संचालक हैं। हमारे श्याम जी पंचारिया जी बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के देहात के जिलाध्यक्ष हैं। हमारे इस प्रांगण में एनएसपी पर पूर्व मंत्री भगवत सिंह भाटी ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने खासतौर से कहा कि सरकार और बीकानेर जिला प्रशासन नींद में सो रहा है। उधर किसानों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। पात्र किसानों को सिर्फ टोकन मिले और धक्के। सरकार किसानों को राहत देकर फर्जी गिरदावरी के मामलों में दोषियों पर कार्रवाई करे। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री भगवत सिंह भाटी ने। के लोग हैं, उन्होंने फर्जी गिरदावरियां करवा करके और जो है मूंगफली की गिरदावरियां प्राप्त कर ली। जिन्होंने मूंगफली बोई उनको गिरदावरी मिली नहीं, जिनके खेत में मूंगफली है नहीं उनके नाम से पटवारियों ने गिरदावरियां काट दी। हमारी जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से ये मांग है कि ऐसी तमाम फर्जी गिरदावरियों को तत्काल रद्द किया जाए और जो पात्र किसान है जिनके खेत में मूंगफली बोई गई है, जो किसान एमएसपी पर मूंगफली बेचना चाहता है, उनकी मूंगफली खरीदी जाए। और जिन लोगों ने भी गलत ये गिरदावरी की है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे कोई और हो, इसकी बाकायदा पूरी जांच होनी चाहिए और सही किसानों को न्याय मिलना चाहिए और किसानों की मूंगफली को खरीदा जाना चाहिए। बीकानेर के एलपीजी एसोसिएशन ने मशाल मार्च निकाला और अपनी मांगे रखी। एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलने वाले कमीशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर बीकानेर एलपीजी एसोसिएशन ने कैंडल व मशाल मार्च निकाला। धर्मशाला से शुरू हुआ यह मार्च कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। इस दौरान जिले के सभी डिस्ट्रीब्यूटर अपने ऑफिस स्टाफ, डिलीवरी मैन और सहयोगियों के साथ में शामिल हुए। आंदोलन अब तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। 6 नवंबर 2025 को जिले के सभी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर नो मनी नो इंडेंट के तहत न तो लोड अकाउंट में पैसा जमा करेंगे और न ही इंडेंट करेंगे। साथ ही कलेक्टर कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। एसोसिएशन ने चेतावनी दी, यदि उनकी एक सूत्री मांग पर सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले चौथे चरण में देश भर के वितरक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जामसर के रेलवे स्टेशन पर मॉकड्रिल के माध्यम से आपदा प्रबंधन की जांच की गई। यहां पर हम आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल बीकानेर रेलवे स्टेशन जो है, यहाँ इस हाट में संरक्षा विभाग के द्वारा जामसर स्टेशन से जो ट्रेन गुजर रही थी, मास्टर गाड़ी वॉच कर रहा था। इस दौरान स्टेशन मास्टर ने देखा कि यार्ड से गुजर रही गाड़ी के पिछले 2 कोच डिटेल हो गए हैं। इस स्थिति को देख करके स्टेशन मास्टर ने तत्परता दिखाते हुए उच्च अधिकारियों को कंट्रोल के माध्यम से सूचना दी। इसके बाद अधिकारियों ने सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन SPART और दुर्घटना राहत गाड़ी ART को घटनास्थल पर पहुंचने के आदेश दिए। साथ ही NDRF राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और SDRF राज्य आपदा मोचन बल को भी सूचित किया गया। आदेश पाकर उक्त राहत प्रदान करने वाली गाड़ियां घटनास्थल पर जामसर स्टेशन यार्ड के लिए रवाना हुई। अधिकारियों ने रेलवे अस्पताल लालगढ़, राजकीय अस्पताल बीकानेर, अग्निशमन विभाग, स्काउट गाइड और सिविल पुलिस बल को सहयोग के लिए तत्काल सूचित किया। घटनास्थल पर एक स्लीपर कोच दूसरे स्लीपर कोच के ऊपर चढ़ा हुआ था। इस स्थिति को देखकर सभी बचाव दलों, दुर्घटना राहत गाड़ियों व स्पार्क ने त्वरित गति से कार्य शुरू किया। हालांकि यह एक मॉक ड्रिल थी। हम दिखाते हैं आपको इस मॉक ड्रिल की तस्वीर। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को कोलायत तीर्थ स्थल पर बड़ा मेला लगता है। देश भर के साधु सन्यासी श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। न केवल यहाँ सांख्य प्रणेता महर्षि कपिल के दर्शन करते हैं, बल्कि कपिल सरोवर में स्नान भी करते हैं। यहाँ पर साधु संत कई दिनों तक अपने धूणे जलाते हैं। धूणों के साथ में ही पानी में हलचल होती है। इस दिन से कहा जाता है कि बीकानेर में सर्दी का आगमन भी होता है। यहाँ पर सिखों की प्रथम गुरु गुरु नानक जी का भी जो है वह गुरुद्वारा है, जहाँ पर प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। कुल मिलाकर के कार्तिक महीने की पूर्णिमा भारतीय जनमानस में एक गहरी श्रद्धा रखती है और खास तौर से हिंदू धर्मावलंबी और मतावलंबी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। मेले को लेकर के तैयारियां चल रही है। यहाँ के विधायक अंशुमान सिंह भाटी स्वयं
मेले की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर सरदार एट 150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में इसकी तैयारी से संबंधित बैठक ली। जिला कलेक्टर ने बताया कि यूनिटी मार्च की शुरुआत सुबह 9 बजे कलेक्ट्रेट परिसर के आगे से होगी, जिसमें लगभग 3000 लोगों की भागीदारी होगी। मार्च यहां से निकल करके और मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेगा। आइए दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पर एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। भारतीय संस्कृति के संगम का प्रतीक गोपाष्टमी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों गौशालाओं में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। लोगों ने गौ माता की पूजा कर देश, समाज और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। गौ माता की विशेष पूजा अर्चना, महिलाओं ने गौशाला द्वारा नवनिर्मित परिक्रमा स्थल पर परिक्रमा पूजन किया। भक्तों ने गौ माता को स्नान कराकर फूल माला, हल्दी, रौली, गुड़, चना अर्पित कर दीपक जलाकर पूजन किया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में गौ माता की परिक्रमा की और मंगल गीत गाए। शहर भर में गौ सेवा कार्यक्रम, भंडारे, गौ दान अनुष्ठान भी किए गए। दिखाते हम आपको गोपाष्टमी के मौके पर गौ माता की पूजन के अनेक दृश्य और गौशालाओं के दृश्य, जहां पर श्रद्धालुओं ने और भक्तों ने और खासतौर से महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से गौ माता की पूजन अर्चन किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए। जाते जाते मेरा निवेदन, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज आप सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी प्रतिक्रियाओं से मेरा मार्गदर्शन करें कि आपको क्या बेहतरीन लग रहा है, क्या कुछ कमियां हैं, वो भी हमें लिख करके भेजें। नमस्कार।